नमस्कार दर्शकों, जय हिंद, जय जिनेंद्र, जय भारत। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है हमारे इस खास चैनल काव्योदय यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, पिछले 4 दिनों से आप सभी लोगों की बहुत सुंदर प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं हमारे इस विशेष प्रोग्राम जिसका नाम है कर लो गुरुवर का गुणगान। ये विशेष प्रोग्राम समर्पित है आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में। उनके 75वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में देश भर के ख्याति प्राप्त कवि और गायक गायिकाओं के द्वारा, प्रतिभा संपन्न लोगों के द्वारा पूज्य गुरुवर का गुणगान किया जा रहा है। आइए इसी कड़ी को पुनः हम आगे बढ़ाते हैं और आज पुनः हम आपके बीच में ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आपके बीच लेकर के आए हैं जो अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं, जो अद्भुत कलमकार हैं। दोस्तों, आचार्य विद्यासागर जी महाराज एक ऐसे संत जो जहां पर कदम बढ़ाते हैं, जिस ओर कदम बढ़ाते हैं वहीं पर त्योहार सा लगने लगता है। जिस नगरी में जाते हैं वहां मेला लग जाता है। आखिर क्या कारण है? तब मैं कहता हूं कि साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, कि साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, मिट्टी में मानवता का आकार दिखाई देता है। अरे होली दशहरा दिवाली आते और चले जाते हैं, होली दशहरा दिवाली ये आते चले जाते हैं, लेकिन जिस नगरी में संत विराजमान हो वहां हरदम त्योहार दिखाई देता है। जिस नगरी में संत विराजमान हो वहां हरदम त्योहार दिखाई देता है। तो ऐसे पूज्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जिस ओर कदम बढ़ाते हैं उस ओर त्योहार ही त्योहार, मेला सा लग जाता है। आइए इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपके बीच में एक ऐसे नवोदित कलमकार को बुलाना जा रहा हूं जो इस समय चर्चित है। जी हाँ, अद्भुत गीतकार है। मैं ऐसे कविराज को आमंत्रित करता हूं जो हमारे बीच में सागर मध्य प्रदेश से हैं, जिनका नाम है राजीव वरुण जैन। जोरदार तालियों के बीच स्वागत करते दोस्तों, मैं राजीव वरुण जैन, मध्य प्रदेश सागर निवासी, समस्त सागर दिगंबर जैन समाज की ओर से आपको जय जिनेंद्र करता हूं। तो आइए दोस्तों, जुड़ते हैं आचार्य श्री के 75वें जन्म दिवस के शुभ उपलक्ष्य में आयोजित काव्योदय चैनल द्वारा कर लो जिनवर का गुणगान इस श्रृंखला की कड़ी में। मैं भी बहुत बहुत बधाई देता हूं काव्योदय चैनल को और उनके निर्माताओं को, उनके संचालनकर्ताओं को, सभी को बहुत बधाइयां देता हूं और सभी को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जो मुझे इस श्रृंखला में जोड़ने का आपने प्रयास किया और मुझे इस अवसर दिया इस श्रृंखला में आचार्य गुरुवर के चरणों में कुछ शब्द रखने का। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैंने भी आचार्य श्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही कुछ चंद लाइनें लिखी हैं। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएंगी। आइए समर्पित करते हैं आचार्य गुरुवर के चरणों में कुछ चंद लाइनें। वैसे तो आचार्य गुरुवर के लिए जितना भी कहा जाए उतना कम ही होता है। आइए जुड़ते हैं। छाई खुशियां हैं, छाई खुशियां हैं अपरंपार, आया जन्म महोत्सव, हर दिल में आई बहार, आया जन्म महोत्सव। लगता है धरती पे फिर से हुआ वीर का उद्भव, आई खुशियां हैं अपरंपार, आया जन्म महोत्सव, हर दिल में छाई बहार, आया जन्म महोत्सव। लगता है धरती पर फिर से हुआ वीर का उद्भव, छाई खुशियां हैं अपरंपार, आया जन्म महोत्सव, हर दिल में छाई बहार, आया जन्म महोत्सव। आचार्य गुरुवर के लिए कितनी सुंदर बात कही गई है कि तेरी सूरत से नहीं मिलती सूरत किसी की, सारे जहां में हम तस्वीर लिए। आइए सुनते हैं आचार्य गुरुवर के गुणगान करते हैं। जन्म सत
सदी लगा ग्राम भूमि को कंचन बना दिया। तुम लिया जन्म सदी लगा ग्राम भूमि को कंचन बना दिया। मल्लप्पा मात श्रीमती संग भारत भूमि को धन्य किया। चारों दिशा बज रही बधाइयाँ, देखा नए सा उत्सव। छाई खुशियाँ हैं, छाई खुशियाँ हैं अपरंपार, आया जन्म महोत्सव। हर दिल में आई बहार, आया जन्म महोत्सव। लगता है धरती पे फिर से हुआ वीर का उद्भव। छाई खुशियाँ हैं अपरंपार, आया जन्म महोत्सव। हर दिल में छाई बहार, आया जन्म महोत्सव। आचार्य गुरुवर के लिए जितनी भी उपाधियां हैं उतनी कम पड़ती हैं। जैसे एक कवि ने कहा है, कवि क्या कहते हैं, खुदा ने देख कर कुछ तो तुम्हें सौंपा हुनर अपना, तुम्हें अपना कहे उसका हुआ है पूर्ण हर सपना। जिसे देखो वही तेरा दीवाना है, करे पूजा श्री विद्या के सागर सा दिगंबर है नहीं। आइए गुरुवर के गुणगान में आगे बढ़ते हैं। दीक्षा पाई तुमने लेकिन हमको है मिला एक संत महा। ला 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 दीक्षा पाई तुमने लेकिन हमको है मिला एक संत महा। तुम सा ज्ञानी तुम सा त्यागी, देखा न कोई मेरे ग्रंथ यहाँ। लाया हूँ चरणों मुराद, सार्थक हो जाए नर बबू। छाई खुशियाँ हैं, छाई खुशियाँ हैं अपरंपार, आया जन्म महोत्सव। हर दिल में छाई बहार, आया जन्म महोत्सव। लगता है धरती पे फिर से हुआ वीर का उद्भव। छाई खुशियाँ हैं अपरंपार, आया जन्म महोत्सव। हर दिल में आई बहार, आया जन्म महोत्सव। गुरुवर के बारे में जितना कहा जाए उतना कम ही लगता है। जितनी भी उपमाएं दी जाएं उतनी कम लगती हैं। जैसे गुरुवर को कहा जाता है जैन सरोवर का राजहंस, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। कितने गुणगान करते हैं उतना कम पड़ता है, जितने आचार्य की तारीफ करो उतना कम पड़ता है। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है। वाणी कल्याणी है अनुपम, करुणा के झलने जाती। जितना भी कहा जाए उतना कम है। तुम कुंद कुंद के कुंदन से, इतनी उपमाएं दी गई हैं आचार्य गुरुवर के लिए, फिर भी ऐसा लगता है कुछ कमी रह ही जाती है। आइए कुछ और उपमाएं आचार्य गुरुवर को देते हैं, अपने मन के कुछ भाव, अपने मन के उद्गार आचार्य गुरुवर के सामने रखते हैं। आइए जुड़ते हैं इस श्रृंखला से। अतिशय है तेरे लाख सुने, होगा तुझसे कब मिलन मेरा। अतिशय तेरे हैं लाख सुने, होगा कब तुझसे मिलन मेरा। बन मूक माटी मेरा पथ दर्शक, मंजिल मेरी हो चरण तेरा। झुक जाता अंबर भी स्वयं जब देखे तेरा गौरव। छाई खुशियाँ हैं अपरंपार, आया जन्म महोत्सव। हर दिल में आई बहार, आया जन्म महोत्सव। छाई खुशियाँ हैं अपरंपार, आया जन्म महोत्सव। हर दिल में आई बहार, आया जन्म महोत्सव। सभी को जय जिनेंद्र। वाह, बहुत ही सुंदर राजीव भाई, अद्भुत प्रस्तुति दी आपने। और आपने तो शुरुआत इतनी गजब की कर दी कि अब तो पूरा प्रोग्राम ही गजब होने वाला है। क्योंकि कहते हैं ना, वेल बिगन हिज हाफ डन। यदि शुरुआत अच्छी हो तो आधा काम पूरा हो जाता है। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी अद्भुत भक्तिमय प्रस्तुति के माध्यम से आज इस प्रोग्राम का भूमि पूजन किया है। आइए दर्शकों, अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज एक ऐसे संत जिनका उपकार कोई नहीं भूल सकता है।
चाहे हम गौशालाओं की बात करें, चाहे हम प्रतिभा स्थली की बात करें, चाहे हम हथकरघा की बात करें, हम किसी भी क्षेत्र में देखें तो हर क्षेत्र में पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद है। पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से आज देखते हैं कि कितने प्राणियों की रक्षा हो रही है। उनके आशीर्वाद से आज हमारे देश का हर एक नवयुवक अपने अंदर धर्म के संस्कारों में जी रहा है। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। ऐसे पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं कि ऐसे गुरुवर का उपकार हम कभी नहीं भूल सकते हैं और पूज्य गुरुवर का गुणगान हम शब्दों में नहीं कर पाएंगे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, कहता हूँ कि कैसे गुणगान करूँ तेरा, ये बालक तो अज्ञानी है। गुरुवर कैसे गुणगान करूँ तेरा, ये बालक तो अज्ञानी है। क्या सागर को मालूम नहीं किस बूंद में कितना पानी है, क्या सागर को मालूम नहीं किस बूंद में कितना पानी है। तो ऐसे पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाता हुआ मैं एक ऐसे उम्दा गीतकार को आपके बीच बुलाने जा रहा हूं जो अद्भुत प्रतिभा के धनी है। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत सारी ख्याति बटोरी है। ऐसे उम्दा गीतकार मेरा बड़ा ही प्रिय भाई, जिसकी रचनाएं अद्भुत होती हैं। जब भी किसी मंच से पढ़ता है तो उस मंच को जीत लेता है, लोगों के दिलों में राज करने लगता है। तो आइए ऐसे उम्दा गीतकार साहित्यिक सितारे को मैं आपके बीच आमंत्रित कर रहा हूं, जिसका नाम है अभिषेक जैन सागर। जोरदार तालियों के बीच स्वागत है। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, जय हिंद, जय जिनेंद्र, जय हिंद। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज उनकी चरण वंदना करने के लिए मेरे एक प्यारे भाई ने कहा था कि मैं आचार्य श्री की चरण वंदना करके और आप सबसे साझा करूं। लेकिन मैं जब बालपने में था तब पता नहीं कैसे आचार्य श्री की वंदना हेतु, उनकी चरण वंदना हेतु ये गीत मुझसे लिख गया था। लेकिन उसके बाद जब मैंने मंथन किया और इस गीत पर विचार किया तब मुझे ये खुद से समझ आया कि इस गीत में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे उनकी चरण वंदना हो सके। लेकिन फिर भी एक प्रयास किया है और उस गीत को समझने के बाद जब मैंने उसे इत्मीनान से समझा, चिंतन किया, तब समझने के बाद मैंने ही 4 पंक्तियाँ लिखी। क्योंकि मैं क्या, दुनिया का कोई कवि आचार्य श्री के बारे में उनकी वंदना नहीं कर सकता किसी कविता से, किसी पंक्ति से। मैंने अपनी ही 4 पंक्तियाँ लिखी कि जिनकी माटी की कहानी। पंक्तियाँ कुछ ऐसी हैं कि देखिएगा कि जो अछूती रह गई है वो निशानी क्या लिखूं, जो अछूती रह गई है वो निशानी क्या लिखूं, जो सभी लिखते रहे हैं वो रवानी क्या लिखूं, जो अछूती रह गई है वो निशानी क्या लिखूं, जो सभी लिखते रहे हैं वो निशानी क्या लिखूं, जो सभी लिखते रहे हैं वो रवानी क्या लिखूं। और जिनकी माटी की कहानी, जिनकी माटी की कहानी सारी दुनिया कह रही। उनकी एक बहुत प्रचलित और बहुत मार्मिक ग्रंथ है मूक माटी, जिस पर लोग PhD करते हैं। तब करके मैं कह रहा हूँ कि जिनकी माटी की कहानी सारी दुनिया कह रही, उस कवि साधु यति की मैं कहानी क्या कहूँ, उस कवि साधु यति की मैं कहानी क्या कहूँ। लेकिन एक कोशिश की है, मेरे प्यारे भाइयों ने मुझसे कराई है, तो मैं निवेदन करता हूँ और ये गीत आपके चरणों में रखता हूँ। आपको ठीक लगे तो इसे शेयर करिएगा। देखिएगा कि पंचेंद्री को जीता जिसने, पंचेंद्री को जीता जिसने, गुरुवर ज्ञान के सागर हैं। पंचेंद्री को जीता जिसने, गुरुवर ज्ञान के सागर हैं। 3 लोक में संत अनूठे, गुरुवर विद्यासागर हैं। 3 लोक में संत अनूठे, गुरुवर विद्यासागर हैं। आप मेरी पंक्तियों के साथ बीट पर ताली भी बजा सकते हैं कि पंचेंद्री को जीता जिसने, गुरुवर ज्ञान के सागर हैं। 3 लोक में संत अनूठे, गुरुवर विद्यासागर हैं। अब गीत सुनिएगा कि मल्लप्पा है पिता तुम्हारे, उर में बसे माँ श्रीमती के। मल्लप्पा है पिता तुम्हारे, उर में बसे माँ श्रीमती के। ज्ञान सागर से दीक्षा पाकर बने देवता धरती के। ज्ञान सागर से दीक्षा पाकर बने देवता धरती के। सदा ध्यान में लीन जो रहते, पलक उठाकर ना देखें। सदा ध्यान में लीन जो रहते, पलक उठाकर ना देखें।
छोटे से छोटा जीव दिखे पर हम भक्तों को ना देखें। हम सबकी अभिलाषा होती है कि छोटे से छोटा जीव दिखे पर हम भक्तों को ना देखें। 5 महाव्रतधारी गुरुवर, 5 महाव्रतधारी गुरुवर, सचमुच में रत्नाकर हैं। 3 लोक में संत अनूठे, गुरुवर विद्यासागर हैं। और ये एक बंद और मैं आपसे साझा करता हूँ कि ये दुनिया तो हम युवा पीढ़ी को समझाने के लिए, हमारी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिभा स्थली का प्रारंभ किया आचार्य श्री ने। हम युवा पीढ़ियों के लिए वो काम करते हैं। तब मैं पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ कि ये दुनिया तो लिप्त हो रही पाश्चात्य के ढंगों में, ये दुनिया तो लिप्त हो रही पाश्चात्य के ढंगों में, ये दुनिया तो डूब रही है भोगवाद के रंगों में, ये दुनिया तो डूब रही है भोगवाद के रंगों में। मैं जानूं यदि साथ रहा तो, मैं जानूं यदि साथ रहा तो नेक पुरुष बन जाऊंगा। मैं जानूं यदि साथ रहा तो नेक पुरुष बन जाऊंगा। भवसागर से पार उतरने मांझी नाव पा जाऊंगा। भवसागर से पार उतरने मांझी नाव पा जाऊंगा। चरणों की रज माथ लगाऊं, चरणों की रज माथ लगाऊं, गुरुवर दया के सागर हैं। 3 लोक में संत अनूठे, गुरुवर विद्यासागर हैं। 3 लोक में संत अनूठे, गुरुवर विद्यासागर हैं। 3 लोक में संत अनूठे, गुरुवर विद्यासागर हैं। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में उनके अवतरण दिवस पर शत नमन करता हूँ। और आचार्य श्री का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, उज्जवल हो, और हम सभी भक्तों पर आचार्य श्री का आशीर्वाद बना रहे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। वाह, बहुत ही सुंदर, अद्भुत, लाजवाब प्रस्तुति। तो देखा दोस्तों, ये थे अभिषेक जैन सागर से, उम्दा गीतकार, अद्भुत कविताएं करते हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं भाई। ऐसे ही उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए एक दिन साहित्यिक शिखर पर पहुंचो। मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं काव्योदय टीम की ओर से और समस्त दर्शकों की ओर से, क्योंकि उनकी भी लगातार प्रतिक्रियाएं, आशीष, प्रेम, स्नेह आपको प्राप्त हो रहा है। मैं आपको प्रेषित करता हूं। तो आइए इसी कड़ी को अब आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सभी जितने भी साहित्यिक सितारे हैं, आप देख रहे हैं, एक से एक बढ़कर प्रस्तुति पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में निवेदित कर रहे हैं। आइए अब इसी कड़ी को बुलाते हैं और एक ऐसे अद्भुत रचनाकार को आपके बीच में बुलाऊंगा जो सागर की माटी से हमारे बीच में आता है, लेकिन वो अद्भुत कवि हैं। उनकी साहित्यिक कलम, साहित्यिक सितारे, और उनकी जब कलम चलती है तो अद्भुत गीत रच जाते हैं, अद्भुत काव्य का सृजन हो जाता है। उसके पूर्व आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में मैं 4 पंक्तियां, एक घनाक्षरी छंद निवेदित करता हूं। सुनिएगा कि आचार्य भगवंत कैसे होते हैं, जैन संत कैसे होते हैं। सुनिए कि आत्मा की सानवान छोड़ ही दिया जहान, आत्मा की सानवान छोड़ ही दिया जहान, पूज्य पुरुषों की ये कहानी बन जाती है। आत्मा की आन बान छोड़ ही दिया जहान, पूज्य पुरुषों की ये कहानी बन जाती है। करते हैं ध्यान गिरी सैल नदी अटवी में, कुंदन से उनकी जवानी बन जाती है। और वस्त्र वासना को त्याग छोड़ द्वेष और राग, वस्त्र वासना को त्याग छोड़ द्वेष और राग, पिछियों का मंडल निशानी बन जाती है। धरती के देवता हैं ऐसे पूज्य संतों की, धरती के देवता है ऐसे पूज्य संतों की, सारी दुनिया ही तो दीवानी बन जाती है। आत्मा की तानवान छोड़ ही दिया जहान, पूज्य पुरुष संतों की कहानी बन जाती है, पूज्य पुरुषों की ये कहानी बन जाती है। आइए अब इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपके बीच में एक ऐसे साहित्यिक सितारे को बुलाने जा रहा हूं जो अद्भुत रचनाकार है, अद्भुत कलम, ऐसे कलमकार को बुलाने जा रहा हूं जिनका नाम है आशीष जैन निशंक। जोरदार तालियों के बीच स्वागत दिया आशीष। सादर जय जिनेंद्र। परम पूज्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के अवतरण दिवस शरद पूर्णिमा पर आप सभी को कोटिशा बधाइयाँ और चंद पंक्तियाँ
निवेदन करना चाहता हूँ गुरुदेव के पावन चरणों में कि न जिनको मोह दौलत से न जिनकी घर हवेली है, न जिनको मोह दौलत से न जिनकी घर हवेली है, न जिनका तन भी मैला है नहीं मन में पहेली है। न जिनको मोह दौलत से न जिनकी घर हवेली है, न जिनका तन भी मैला है नहीं मन में पहेली है। वो नापे पग से धरती को सिखाते बस क्षमा करना, वो नापे पग से धरती को सिखाते बस क्षमा करना। वो कमंडल यार जिनका है पिच्छी का बस सहेली है, कमंडल यार जिनका है पिच्छी का बस सहेली है। न उनका लक्ष्य हमारे गुरुदेव कैसे हैं कि न उनका लक्ष्य कुर्सी है नहीं उद्देश्य शोहरत का, न उनका लक्ष्य कुर्सी है नहीं उद्देश्य शोहरत का, है उनका ख्वाब तो सबसे अमन का और मोहब्बत का। न उनका लक्ष्य कुर्सी है नहीं उद्देश्य शोहरत का, है उनका ख्वाब तो सबसे अमन का और मोहब्बत का। वो सिखलाते हैं भव से पार होने की कलाओं को, वो महकाते हैं अंबर को धरा पर्वत फिजाओं को। वो करे अपमान इनका वो नजर जिसकी मैली है, तो कमंडल यार जिनका है पिच्छी का बस सहेली है, कमंडल यार जिनका है पिच्छी का बस सहेली है। और हमारे गुरुदेव की महिमा इतनी अपरंपार, इतनी विस्तृत और इतनी व्यापक है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि महज दीदार करने से अनंतों पाप कट जाते, केवल दर्शन करने से, कि महज दीदार करने से अनंतों पाप कट जाते। वो बादल गम के जो उमड़े वो अपने आप छट जाते। नहीं वो बात करते हैं बमों की और तमंचों की, नहीं वो बात करते हैं बमों की और तमंचों की, नहीं अनुमोदना करते वो सांसारिक प्रपंचों की। और उनकी कीर्ति की आभा सभी लोगों में फैली है, उनकी कीर्ति की आभा सभी लोगों में फैली है। और कमंडल यार जिनका है पिच्छी का बस सहेली है, कमंडल यार जिनका है पिच्छी का बस सहेली है, कमंडल यार जिनका है पिच्छी का बस सहेली है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। एक रचना और स्मृति में आती है, गुरुदेव के पावन चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ चंद पंक्तियाँ कि धर्म की गंगा बहाकर अज्ञान तम को हर रहे, धर्म की गंगा बहाकर अज्ञान तम को हर रहे। और पूज्य गुरुवर इस जहां को संस्कारित कर रहे। धर्म की गंगा बहाकर, धर्म की गंगा बहाकर अज्ञान तम को हर रहे। और पूज्य गुरुवर इस जहां को संस्कारित कर रहे। और गुरुदेव के तप ज्ञान को मैं कोटिशः करता नमन, गुरुदेव के तप त्याग को मैं कोटिशः करता नमन। और आपसे सुत इस धरा को विश्व वंदित कर रहे, आपसे सुत इस धरा को विश्व वंदित कर रहे। और जिन शब्दों में आपकी महिमा का वर्णन कर सकूं, एक ऐसा नाम विद्यासागर महाराज, एक ऐसा नाम जो शब्दों में समाया नहीं जा सकता, उनकी गरिमा, उनका गौरव, उनका इतिहास नहीं संभाला जा सकता, भरा नहीं जा सकता। तब पंक्तियां उठाता हूं कि जिन शब्दों में आपकी महिमा का वर्णन कर सकूं, जिन शब्दों में आपकी महिमा का वर्णन कर सकूं, वो नहीं है पास मेरे अल्प मेरा ज्ञान है। जिन शब्दों में आपकी महिमा का वर्णन कर सकूं, वो नहीं है पास मेरे अल्प मेरा ज्ञान है। और आपका आशीष पाने हम सभी उत्सुक रहे, आपका आशीष पाने हम सभी उत्सुक रहे। और आप जैसे संत के ही भेष में भगवान हैं, आप जैसे संत के ही भेष में भगवान हैं, आप जैसे संत के ही वेश में भगवान हैं। बोलिए परम पूज्य गुरुवर श्री 108 प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। और चंद पंक्तियां और इसके बाद विराम कि गुरुदेव तुम्हारे पावन चरणों में मस्तक शतबार रखूं, गुरुदेव तुम्हारे पावन चरणों में मस्तक शतबार रखूं। पिच्छी से आशीष हमें दो यही भाव हर बार रखूं, पिच्छी से आशीष हमें दो यही भाव हर बार रखूं। और पकड़ तुम्हारे पद चिन्हों को,
पकड़ तुम्हारे पद चिन्हों को जीवन सफल बनाना है। अपनी भावना व्यक्त करना चाहता हूँ कि पकड़ तुम्हारे पद चिन्हों को जीवन सफल बनाना है और सम्यक्त भाव से पूर्ण विनय से जिन धर्म ध्वजा लहराना है। वो प्रभु जिनेंद्र का जयकारा गुंजाया हर आवाज ने, प्रभु जिनेंद्र का जयकारा गुंजारा हर आवाज ने। और ऐसी पावन अलख जगाई विद्यासागर महाराज ने, ऐसी पावन अलख जगाई विद्यासागर महाराज ने, ऐसी पावन अलख जगाई विद्यासागर महाराज ने। बोलिए 1008 श्री 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। लाजवाब, गजब प्रस्तुति। अब तो मेरे पास शब्द भी नहीं बचे कि किन शब्दों से आप सभी लोगों की तारीफ करूं, क्योंकि हमारे जैन समाज में एक से एक बढ़ के साहित्यिक सितारे हैं और आप सभी की जो भावना इस प्रोग्राम से जुड़ रही हैं, निश्चित ही ये प्रोग्राम पिछले 4 दिनों में उस ऊंचाइयों को प्राप्त कर चुका है जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। खैर, पूज्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में समर्पित कोई कार्य हो उसमें 4 चांद ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मित्रों, आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ करके इस विशेष प्रोग्राम को देखते हैं और भक्ति रंग में डूब जाते हैं, अंतरंग की निधि को प्राप्त कर लेते हैं इन प्रस्तुतियों के माध्यम से। बहुत बहुत सभी का आभार। और अंत में पूज्य गुरुवर के चरणों में आप सभी और हम सभी कुछ पंक्तियां गुनगुनाते हैं, वही अर्घ की जो आप और हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज के इस प्रोग्राम को विराम दूंगा, फिर आप सभी लोगों से विदा लूंगा। तो आइए आप और हम गुनगुनाते हैं। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपोमूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, यह अरुण कामना देख सकें युग युग तक आगामी वसंत। यह अरुण कामना देख सकें युग युग तक आगामी वसंत। यह अरुण कामना देख सकें युग युग तक आगामी वसंत। ऐसे पूज्य गुरुवर के चरणों में मैं आप सभी लोगों की ओर से कोटिसा नमन वंदन करता हूं और पूज्य गुरुवर के चरणों में कर लो गुरुवर का गुणगान ये प्रोग्राम समर्पित करता हूं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। तो मित्रों, फिर कल पुनः इसी पटल पर ठीक 9 बजे उपस्थित होंगे। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि आप भी 1/6 भाग पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। जो भी इस कार्य की अनुमोदना कर रहे हैं, निश्चित ही आप सभी पुण्यशाली जीव हैं। तो चलिए मित्रों, चलते हैं, कल पुनः उपस्थित होंगे 9 बजे। नमस्कार।